Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and today we are going to discuss few concentration methods for 11th chemistry first unit. Now let's begin with our lecture. In the previous lecture we discussed molarity, percentage, strength, and today we will discuss molality. Molality. मोलालिटी है क्या? इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. मोलालिटी बेसिकली एक रेशो है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मास ऑफ सॉल्वेंट के साथ. मोलालिटी may be defined as the number of moles of solute dissolved in per kilogram mass of solvent. मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी किलोग्राम्स में. सिंबॉलिकली अगर बात करें तो मोलालिटी जो कि है स्मॉल m, उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB से अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट WA इन किलोग्राम. मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं है तो हम लेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. WB by MB gives you NB. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी ले सकते हैं. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अगर ये ग्राम्स में हो, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में हो तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से. ये है मोलालिटी. इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनती है it may be defined as the number of moles of solute dissolved in per kg mass of सॉल्वेंट. पर केजी सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट घुले हैं वो है मोलालिटी. इसकी यूनिट जो होगी वो बनेगी मोल पर केजी. मोल पर केजी जिसको हम सिंपली स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन. X से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. मोल फ्रैक्शन यानी कि मोलों का रेशो. अगर आपको ये कहा गया XB बताइए, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताइए,
तो ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in the solution. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम दिखाते हैं NB से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं NB से। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स प्लस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, दोनों मिलकर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बनाते हैं। ये होगा XB। सिमिलरली हम XA भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वो भी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और अब हमें एक बात और ध्यान रखनी होगी कि इन दोनों का सम 1 होता है। अगर हम इन्हें अल्जेब्रिकली जोड़कर भी देखें तो भी वो 1 के इक्वल आएगा। XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1। XA और XB हमेशा 1 के इक्वल होते हैं। अगर हमें यहां से XA निकालना है और हमें XB गिवन है तो वो हो जाएगा 1 माइनस XB। एंड सिमिलरली if we have to find out XB and XA is given, then we can subtract XA from 1. This will be the XB. So the standard definition of the mole fraction will be, it is the ratio of number of moles of one component, एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है किसके साथ, टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के मोल्स का रेशियो किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हैं उनके साथ। और ये जस्ट एक फ्रैक्शन है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। हमारा आज का अगला टॉपिक है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm, ppm stands for parts per million। ये क्या कहता है? अगर आपको कोई ये कहे कि ppm ऑफ B बताइए तो वो होगा मास ऑफ B डिवाइड में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में पर मिलियन मीन्स 10⁻⁶। सेम परसेंटेज जैसा ही है। अगर हमें परसेंटेज ऑफ B निकालना होता तो हम मास ऑफ B टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लेते, वो परसेंट था, हर 100 पर इस बार बोला गया है पर मिलियन, हर मिलियन पर हमें चेकआउट करना है, इसीलिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया 10⁻⁶ से।
ये मेथड कंसंट्रेशन को मेजर करने का कब यूज किया जाता है? जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो. दिस मेथड इज यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट एयर में, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन काजिंग गैस सल्फर का डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है, उसे जज करने के लिए हम पीपीएम मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है. पानी में मेटल्स के अमाउंट को जज करना है, कॉपर कितना है, कोई बाकी आयरन कितना है, तो वो पीपीएम में देखा जाता है. इम्प्योरिटीज कितनी है, पीपीएम में देखी जाएंगी. ठीक है. वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये यूज किया जाता है. इसकी डेफिनेशन बनती है, इट मे बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड in per million parts mass of the solution. Mass of solute dissolved in per million parts mass of the solution. सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास में कितना पार्ट्स बाय मास सॉल्यूट प्रेजेंट है, वो होगा पीपीएम ऑफ सॉल्यूट. ये हमारे कुछ मेथड्स हैं कंसंट्रेशन को मेजर करने के. इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास. थैंक यू.